मसलन अब एक क्वेश्चन है, निगम के पास पेपर में ये आया हुआ क्वेश्चन है, हाँ जी इसको देखिए जी, निगम के पास पेपर में आया हुआ ये क्वेश्चन है, पंजाब यूनिवर्सिटी में भी आ चुका है और बहुत ही इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। पहली बात इसमें कहता है कि नॉर्मल ऑपरेटिंग कैपेसिटी ऑफ कंपनीज पावर प्लांट, नॉर्मल ऑपरेटिंग कैपेसिटी ऑफ कंपनीज पावर प्लांट इज टू बी एस्टिमेटेड 47,50,000 किलोवाट आवर्स। नॉर्मल कैपेसिटी इज अनदर नेम ऑफ एस्टिमेटेड कैपेसिटी। इट मींस कि आपको एस्टिमेटेड कैपेसिटी दी है 47,50,000। नॉर्मल ऑपरेटिंग कैपेसिटी ऑफ कंपनीज पावर प्लांट इज टू बी एस्टिमेटेड 47,50,000 और उसमें हमेशा कैपेसिटी होती है नॉर्मल कैपेसिटी। इट मींस कि एस्टिमेटेड कैपेसिटी आपने दी है 47,50,000। उसके बाद नेक्स्ट वन कहता है कि एट दिस कैपेसिटी, एट दिस लेवल ऑफ कैपेसिटी, एट दिस लेवल ऑफ एक्टिविटी फिक्स्ड ओवरहेड इज 2,09,000। इस कैपेसिटी पर अंदाजा ये लिया है कि अगर 47,50,000 घंटे काम हुआ तो फिक्स कॉस्ट होगी वो 2,09,000 पे होगी। 171 फिक्स कॉस्ट। एट दिस लेवल ऑफ कैपेसिटी फिक्स कॉस्ट इज टू बी एस्टिमेटेड 1,71,000। सॉरी इसको देख लेते हैं। एट दिस लेवल ऑफ कैपेसिटी फिक्स कॉस्ट इज 1,71,000 and variable overhead is 2,09,000। जब हमें फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों कॉस्ट पता होती है, ये मैं पहले बता चुका हूं कि इन दोनों कॉस्ट को ऐड कर दें वो एस्टिमेटेड एफओएच होगी। फिक्स कॉस्ट 1,71,000, वेरिएबल कॉस्ट 2,09,000, दोनों कॉस्ट को ऐड कर देंगे 3,80,000 रुपीस की आपके पास एस्टिमेटेड एफओएच होगी। उसके बाद नेक्स्ट कहता है कि ड्यूरिंग नवंबर, याद रहे कि पूरे वेरियस एनालिसिस में जब भी ड्यूरिंग आ जाएगा, ड्यूरिंग के बाद हमेशा एक्चुअल डाटा शुरू हो जाएगा और ड्यूरिंग के बाद जो और उसमें दिया होगा वो कैपेसिटी होगी, ड्यूरिंग के बाद जो रुपीस में दिया होगा वो एफएच होगी। तो दो ही चीजें हमें एक्चुअल चाहिए होती है, एक्चुअल कैपेसिटी और एक्चुअल एफएच। ड्यूरिंग के बाद जो और उसमें कैपेसिटी है, ड्यूरिंग के बाद जो रुपीस में होगा वो एफएच होगा। ड्यूरिंग नवंबर पावर प्लांट प्रोड्यूस 50 लाख किलोवाट आवर्स और उसमें कैपेसिटी ड्यूरिंग के बाद एक्चुअली 50 लाख घंटे काम हुआ है। एंड द एक्चुअल ओवरहेड इज 3,93,000। ये 6 की 6 चीजें आपको क्वेश्चन में दी हुई है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में कहता है कि नॉर्मल ऑपरेटिंग कैपेसिटी ऑफ कंपनीज पावर प्लांट इज टू बी एस्टिमेटेड 47,50,000 किलोवाट आवर्स। नॉर्मल कैपेसिटी इज अनदर नेम ऑफ एस्टिमेटेड कैपेसिटी। एस्टिमेटेड कैपेसिटी आपको 47,50,000 दे दी। एट दिस लेवल ऑफ द एक्टिविटी, इस लेवल पर फिक्स कॉस्ट 1,71,000, वेरिएबल कॉस्ट 2,09,000। जब फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों दी हुई है, दोनों को जमा करके हम एस्टिमेटेड एफएच लिख सकते हैं। कहता ड्यूरिंग नवंबर द पावर प्लांट प्रोड्यूस 50 लाख किलोवाट आवर्स। एक्चुअली ड्यूरिंग के बाद हमेशा एक्चुअल होगा और उसमें दिए हुए कैपेसिटी होगी और लास्ट में कहते हैं एक्चुअल एफएच 3,93,000। रिक्वायरमेंट में एक चीज आपको दी हुई, पूछी हुई आपसे स्पेंडिंग वेरिएंस। तो स्पेंडिंग वेरिएंस के मैंने आपको एक पॉइंट बताया है कि अप्लाई, बजटेड और एक्चुअल, तीन चीजें। पहले दोनों का फर्क आइडल कैपेसिटी वेरिएंस, बीच वाले दोनों का फर्क स्पेंडिंग वेरिएंस। अगर हम स्पेंडिंग वेरिएंस को कैलकुलेट करना चाहते हैं, स्पेंडिंग वेरिएंस को बजट वेरिएंस भी कहते हैं। अगर हम स्पेंडिंग वेरिएंस को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो स्पेंडिंग वेरिएंस को कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें बजटेड चाहिए होंगे और बजटेड के आंसर से एक्चुअल को माइनस कर देंगे, स्पेंडिंग वेरिएंस होगा। अब बजटेड कैसे कैलकुलेट करेंगे? बजटेड को कैलकुलेट करने के लिए हमने एक फार्मूला देखा है, बजटेड एफओएच फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट ओवर एस्टिमेटेड कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल कैपेसिटी। हर चीज गिवन है, जस्ट इस पे वैल्यूज को पुट करना है, आपके पास बजट आ जाएगा।
फिक्स कॉस्ट 1,71,000, वेरिएबल कॉस्ट 2,09,000, एस्टिमेटेड कैपेसिटी में 47,50,000 की दी हुई है, मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल कैपेसिटी में 50 लाख की दी हुई है। इसको मल्टीप्लाई करके आंसर निकालें, 4 लाख आपके इसका आंसर।